नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ब्रेन बूस्टर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत सरकार की सबसे अहम हिस्सा यानी संसद प्रणाली के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हमारी लोकतंत्र की बुनियाद यहाँ से बनती है? और क्या आपको ये समझ में आता है कि संसद में आखिर ये पूरा सिस्टम कैसे चलता है? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों भारत के संसद प्रणाली को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर जब हम ये जानते हैं कि ये हमारे देश का सर्वोच्च नीति निर्माता है और सारी जो नीतियाँ का निर्माण होता है वो संसद के पटल से होता है। भारत का संविधान हमें एक मजबूत, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक सरकार देता है और संसद उसकी रीढ़ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी जटिलता में पढ़ते हुए। सबसे पहले जानिए कि भारत की संसद दो हिस्सों में बटी है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। यानी कि लोकसभा होता है निम्न सदन और राज्यसभा होता है उच्च सदन। उसको उच्च सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो बड़े लोगों की सभा है, बुजुर्ग लोगों की सभा है और राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। इसको लोक सदन भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ के लोग जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि इन दोनों सदनों का काम एक जैसा नहीं होता? हाँ, लोकसभा वो सदन है जहाँ आम जनता का प्रतिनिधित्व होता है, अर्थात जो सांसद जनता द्वारा चुने जाते हैं वही राज्यसभा में वो सांसद होते हैं जो राज्य सरकारों द्वारा चुने जाते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों सदनों के चुनाव और इनके रोल्स के बारे में। लोकसभा के सांसद 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सांसद 6 साल के लिए चुने जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्य हर 2 साल में 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ते हैं और नए सदस्य अपना पद ग्रहण करते हैं। अब सवाल उठता है कि ये दोनों सदन मिलकर काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई नया कानून बनता है तो पहले या तो राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है या फिर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो जब इन दोनों सदनों से किसी कानून का प्रस्ताव होना अनिवार्य है, दोनों सदनों द्वारा इनका पारित होना अनिवार्य है। जब भी किसी कानून के एक सदन पारित नहीं कर पाता तो दोनों सदनों की सामूहिक बैठक का भी संविधान में उल्लेख किया गया है। परंतु ये संविधान संशोधन में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन में लागू नहीं होता है। उसमें प्रत्येक सदन को 2/3 बहुमत से उस कानून को पारित करना होता है। तो सबसे पहला कदम होता है प्रस्ताव या बिल तैयार किया जाता है। फिर वो बिल सबसे पहले किस सदन में जाता है? हाँ, सही बात है, लोकसभा में या राज्यसभा में। उसके बाद बिल पर बहस होती है, फिर वोटिंग होती है। अगर वहाँ पास हो जाता है तो फिर बिल राज्यसभा या फिर लोकसभा में जाता है। वहाँ भी वही प्रक्रिया होती है। अगर दोनों सदनों ने बिल को मंजूरी दे दी तो फिर वो बिल जाता है राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति या तो इसको मंजूरी दे सकता है या उसको राज्यसभा या लोकसभा को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या पॉकेट वीटो के तहत अपनी जेब पर रख सकता है। मतलब कि या तो उस पर अपनी सहमति देगा या नहीं देगा या पुनर्विचार के लिए भेजेगा या फिर मौन रह जाएगा। लेकिन ये सब आसान नहीं है। कभी-कभी बिल दोनों सदनों में पूरी तरह से अलग-अलग मंजूरी पाते हैं, तब संसद में वो मुद्दा बहस का विषय बन जाता है। इसकी वजह है हमारी लोकतांत्रिक जटिलता, डायलॉग, बहस और समझदारी। और हाँ, अब थोड़ा विचार करें। क्या आपको पता है कि सरकार का मुखिया कौन होता है? सही कहा। कौन होता है मुखिया? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है, उसका केवल हस्ताक्षर वाला मुखिया होता है। जैसे ब्रिटेन में जो राज प्रमुख का पद है, क्राउन है, वो केवल नाम मात्र का मुखिया होता है, जबकि वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य प्रतिनिधित्व करता है और वो भी संसद से चुना जाता है। संसद ही प्रधानमंत्री, मंत्री और सभी सरकार के फैसले तय करते हैं। अब दोस्तों प्रधानमंत्री या तो लोकसभा से चुना जाएगा या राज्यसभा से चुना जाएगा, परंतु बहुमत उसको लोकसभा में ही हासिल होना चाहिए। उसका 1/2 बहुमत होना चाहिए। मतलब अगर हमारी लोकसभा में 545 सीटें हैं, तो उनमें से 273 का उसको बहुमत होना चाहिए, तभी जाके वो प्रधानमंत्री बनता है।
तो दोस्तों संसद का कार्य कैसे कैसे हैं? ये एक ऐसा मंच है जहाँ हर सांसद जनता की आवाज़ को सुनता है, उसके अधिकारों का संरक्षण करता है, यहाँ कानून बनते हैं, नियम तय होते हैं और देश के भविष्य का फैसला होता है। अब जब आप अपने देश की लोकतांत्रिक की इस प्रणाली को समझ लेते हैं, तो आप भी जानें कि हमें अपनी संसद की ताकत का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने वोट का सही प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम अपने देश को मजबूत बना सकें। तो दोस्तों ये थी भारत की संसद प्रणाली का परिचय। आई होप कि आप आसानी से समझ गए होंगे। लोकतंत्र में हर नागरिक की ज़िम्मेदारी होती है कि अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करे, अपने संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों का सही से उसका अनुपालन करे। अगर हाँ, आपको ये जानकर समझ में आई हो, तो आई होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पर किस टॉपिक पर बात करें अपन। आप मुझे मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूँगा और आपके कमेंट जो भी आप कमेंट करोगे, उसी टॉपिक टॉपिक पर चर्चा करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से चर्चा करेंगे दोस्तों। थोड़ा-सा मैं और लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बता देता हूँ आपको कि लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष मतलब अपन वोटिंग के द्वारा चुनते हैं। जैसे अपने सांसद साहब हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो वो बनारस से चुने गए हैं। ओम बिरला है वो लोकसभा स्पीकर हैं, वो कोटा बूंदी सांसद हैं, तो वो लोग वगैरह प्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं। और वहीं राज्यसभा सांसद की बात करें, तो हम जैसे कि जेपी नड्डा जी हैं, वो गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।